बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अअला मंज़िलतल मुअमिनीना बिकरीम खिताबी व रफ़अ दरजतल आलिमीना बिमानी किताबी वख़स्सल मुस्तंबितीन मिनहुम बिमज़ीदिल इसाबती व सवाबी वस्सलातु अला नबिय्यि व आलिहि व अस्हाबी वस्सलामु अला अबी हनीफ़त व अहबाबी अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अरहामि कैफ़ यशा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही व महबूबिही व मतलूबिही व मक़सूदिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी अबा मोहब्बत व अक़ीदत के साथ बाबाज़ बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या वसीलतना फिद दारैन। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल लहवालि मुक़्तहिमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन आजमी। अबाना मौलिदुहु अन तीबि उन्सुरिही या तीब मुब्तदइम मिन्हु व मुख्ततमी यौमुन तफ़र्रस फ़ीहिल फ़ुरसु अन्नहुमु क़द उन्ज़िरू बिहुलूलिल बुअ्सि वन निक़मी। दामत दाअतहुन नसारा फ़ी नबिय्यिहिमी वहकुम बिमा शिअत मदहन फ़ीहि वहतकिमी। सुम्मा रिदा अन अबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। ए महफिल पाक मिलाद दी है जै जशन मनाए उंदी खैर होवे। ए महफिल पाक मिलाद दी है जै जशन मनाए उंदी खैर होवे। मेरे महबूब दे ज़िक्र अज़कार अंदर जेड़ा टुर के आए जेड़ा टुर के आए जेड़ा 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 टुर के आए उंदी खैर होवे। मेरे पाक महबूब दी शादी दा जै हाल सजाए उंदी खैर होवे। बेहाल मुबारक बाद आदां जै जो कुछ लाए उंदी खैर होवे। अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व तम्म बुरहानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु के हम्दो सना और उसके प्यारे हबीब हुजूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात पैसे तख्लीक़ कायनात महबूब मालिक कायनात खिसरव खुबा सयाह ला मकां अज़ीज़ मिस्र समदीयत मालिक ममलकत हदीयत हज़रत अब्दुल्ला के लख्त जिगर हज़रत आमीना के नूर नज़र हज़रत ज़हरा के बाबा हज़रत हुसैन के नाना हम गरीबों के आका व मौला जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पुर अनवार गुहरबार में दरूद व सलाम का नजराना अर्ज़ करने के बाद निहायती वाजिबुल एहतराम ज़ीनत मसनद सदारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत
मुहिब्बी फ़िल्लाह व मुखलिसी फ़िल्लाह चश्मो चराग़ आले बनु हाशिम हज़रत अल्लामा मौलाना पीर बुरहानुल हक हाशमी साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला। रौनक महफ़िल मोहतरमी व मुकर्रमी जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद अबू बकर चिश्ती साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला। ज़ीनत महफ़िल मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अब्बास कादरी साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला। रौनक महफ़िल उस्ताद हुफ़ाज़ वल कुर्रा जनाब कारी मोहम्मद इरफ़ान विरक साहब। दीगर नात खां हज़रात कुर्रा हज़रात अवाम अहले सुन्नत नौजवान इस्लाम हामिलीन अक़ीदा अहले सुन्नत। आज की ये बाबरकत व बामक़सद तक़रीब सईद 11वां सालाना जश्न ईद मिलादुन नबी के उन्वान से 12 रोज़ा जो आपकी इस जामिया मस्जिद के अंदर इनकाद पजीर होते हैं प्रोग्राम्स, उनकी आज छठी नशिस्त है जिनके अंदर बंदा नजीज़ को सबक सुनाने का मौका नसीब हो रहा है। दुआ करता हूँ रब्बे ज़ुल जलाल मुआविनीन की मुआवनत को, मुंतज़मीन के इंतज़ाम को अपनी बारगाह आलिया के अंदर कबूल और मंजूर फरमाए। अहबाब ज़ी वक़ार वक़्त के दामन में गुंजाइश नहीं कि लंबी चौड़ी तमहीद और तकरीर छेड़ी जाए। बिला तमहीद में चंद मरूज़ात अपने मौज़ू के मुताबिक आपकी खूबसूरत सिमातों की नज़र करके इजाज़त चाहूँगा। रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अरहाम कैफ़ा यशा। अल्लाह वो ज़ात है जो माँ के पेट के अंदर तुम्हारी तस्वीर बनाती है, कैफ़ा यशा जैसे वो चाहता है। यशा ये वैद गैब का सीगा है, यह कायदा और कानून और अटल फैसला रब का, जैसे वो चाहता है वो बनाता है। आपको जैसे उसने चाहा बना, मुझे जैसे उसने चाहा उसने बनाया। भाई ये बात कम है, तू और मैं उसकी चाहत के मुताबिक हैं। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अरहामी कैफ़ा यशा। फरमाया रब वो ज़ात है जो तुम्हारी तस्वीर बनाती है माँ के पेट के अंदर, कैसे यशाऊ जैसे वो चाहता है। पता चला तू और मैं खुदा की चाहत के मुताबिक हैं। लेकिन आगे बढ़ के जो मैं बात आपकी समातों की नज़र करना चाहता हूँ, अहबाब ज़ी वक़ार ये कुरान पाक की आयत भी आप सामने रखें, ये रब्बे ज़ुल जलाल का अटल और कानून है। लेकिन मस्जिद नबवी, सहाबा का मजमा, मिंबर नबवी, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मसनद सदारत पे हैं। हज़रत हसन बिन साबित खड़े हुए, वो यूँ अर्ज़ करते हैं, व अहसनु मिनका लम तरकत्तु आइनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली आइबिन। और चौथा मिसरा मेरा मौज़ू है। आगे अर्ज़ करते हैं, का अन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाउ। हसन बिन साबित कहते हैं, कुरान कहता है रब जैसे चाहता है वैसे बनाता है। हसन बिन साबित मजमा सहाबा का है और मुस्तफा की सदारत है। कहते आका आपको रब ने ऐसे बनाया जैसे आप चाहते गए। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। का अन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाउ। मौलाना कुरान कहता है यशाउ वैद गैब का सीगा है। हसन बिन साबित तशाउ वैद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। किसी सहाबी ने इतराज नहीं किया, हसन तूने कुरान नहीं पढ़ा, क्या बात कर रहा है कि आका आपको रब ने ऐसे बनाया जैसे आप चाहते गए। कुरान कहता है जैसे वो चाहता है। किसी सहाबी ने इतराज नहीं किया, खुद मुस्तफा जाने रहमत ने नहीं रोका। हसन क्या कह रहा है ना, हसन बिन साबित ने ये जुमले बोलकर सहाबा के मजमे में हुजूर ने खामोशी अख्तियार की। पता चला यार को रब ने यार की मर्जी के मुताबिक बनाया है। गोया मेरा विजदान कहता है, रब ने पूछा होगा महबूब बता तो सही तेरी जुल्फे कैसी बनाऊं, महबूब बता तो सही तेरी जुल्फे कैसी बनाऊं, महबूब बता तो सही तेरी आंखें कैसी बनाऊं, रुख कैसा है, लब कैसे हैं और कैसी हैं जुल्फें, जुल्फा मिठे महबूब दियाँ पुरपेच वलो वल, जुल्फा मिठे महबूब दियाँ पुरपेच वलो वल, वल वल दे विच लखा दिलनिया फसिया ना छुट्टिया वल। रब ने पूछा होगा महबूब बता तो सही जुल्फे कैसी बनाऊं, महबूब बता तो सही तेरी आंखें कैसी बनाऊं, महबूब बता तेरे कान कैसे बनाऊं, महबूब बता तेरे हाथ कैसे बनाऊं। मैं एक एक उस पर बात कर सकता हूँ।
रब ने पूछा होगा महबूब बता तो सही तेरी ज़बान कैसी बनाऊं, महबूब बता तो सही तेरी ज़बान कैसी बनाऊं। तो इसलिए जब महबूब ने अर्ज की होगी मौला मेरी ज़बान ऐसी बनाना, कैसी बनाना, बरेली का ताजदार बोला वो ज़ुबान हूं तो मैं अपने मौजू ते आया ना गल ले आया तो फिर बोलना चाहिए। वो ज़ुबान जिसको सब कौन की कुंजी कहें उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अगर मेरे इमाम की जुबानी समझ नहीं आई तो पंजाबी के अंदर तो समझ आती है ना, साढ़े नबी दी जुबान साढ़े वास्ते कुरान। तो अहमद रजा ने ये नहीं बस शेर ही कह दिया, कुरान और हदीस का निचोड़ दिया। फरमाया कि लोगों अगर रब्बे जुल जलाल कौन का अख्तियार रखता है वही कौन का अख्तियार अपने यार को अता फरमाया। फरमाया हबीब बता तेरी ज़बान कैसी बनाऊं, तेरी ज़बान ऐसी बनाऊं तू बोलता जाए मैं कुरान बनाता जाऊं। फरमाया महबूब बता तो सही तेरी ज़बान कैसी बनाऊं, ज़बान ऐसी हो। सहाबा का मजमा है, मैं गुफ्तगू तवील नहीं करना चाहता, वक़्त मुख्तसर है, 1 घंटे के अंदर इतने लंबे चौड़े खिताब को मैंने समेटना है। सहाबा का मजमा है, हुजूर जलवागर हैं, दूर से घोड़े पर एक शख्स आ रहे हैं। जब वो करीब आए हुजूर ने पूछा सहाबा आने वाले अबू ज़र हैं। सहाबा कहते लोगों रब की इज्जत व जलाल की कसम हमने दोनों आंखों से टिकट की बांध के देखा, बड़े गौर से देखा, इत्मीनान से देखा, तसल्ली से देखा, आने वाले अबू ज़र ना थे। हुजूर ने फरमाया आने वाले अबू ज़र हैं। सहाबा कहते लोगों हमने टिकट की बांध के देखा, पूरे इत्मीनान से देखा, तसल्ली से देखा, आने वाले अबू ज़र ना थे। वो सवार जब मजलिस के अंदर आए कहते फिर भी हमने टिकट की बांध के देखा, तसल्ली और इत्मीनान से देखा, आने वाले अबू ज़र ना थे। जब वो आके मजलिस में बैठे मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया कौन अबा ज़र्रिन, आने वाले तुझे रब ने अबू ज़र नहीं बनाया, मैं मुस्तफा कहता हूँ अबू ज़र हो जा। सहाबा कहते लोगों रब की इज्जत और जलालत की कसम है जब हमने फिर आंख भर के देखा और सूरत भी अबू ज़र की थी, सीरत भी अबू ज़र की थी। बोलिए 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 बोलिए। अब कहते जब हम मजमे में आके बैठा हमने आंख भर के देखा, वेलकम जी आया नू जनाब पीर मकसूद साहब तशरीफ लाए, मरहबा। तवज्जो है, बोलिए सुभान अल्लाह। सहाबा कहते लोगों हमने टिकट की बांध के देखा, पूरे इत्मीनान और तसल्ली से देखा कि वो अबू ज़र ना थे, आके मजलिस में बैठ गए। फिर भी हमने देखा वो आने वाले अबू ज़र ना थे, पर मुस्तफा ने फरमाया कौन अबा ज़र्रिन, आने वाले तुझे रब ने अबू ज़र नहीं बनाया, मैं मुस्तफा कहता हूँ अबू ज़र हो जा। सहाबा कहते हैं फरमान मुस्तफा के बाद जब फिर हमने देखा सूरत भी अबू ज़र की थी, सीरत भी अबू ज़र की थी। तो फिर पूछने वाले ने पूछा भाई वो अबू ज़र तो ना थे, वो अबू ज़र हो कैसे गए? कहा तुम्हें पता नहीं वो जुबान। बोलिए 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 बोलिए। अगर कोई खतीब मौजू के साथ वफा करे तुम भी वफा किया करो। टाइम तकरीर करना बड़ी औखी है, मस्जिद बैठे मैं सारी रात सुता कोई नहीं, मैं 10 बंदे अलग-अलग किए 4 बजे मैंने कॉल करनी है, लेकिन जो इन्ना या कॉल आया मैं 88 पाटा क्रॉस कर चुका हूं। अब बड़ी यकीन मनो भी पूरी रात ही समझो भी ये नूर मस्जिद ही घूमते रहे भी सुबह जाने। इस वास्ते के भाई जो मौजू है ना आपको इल्म है, वो जुबान सब कौन की कुंजी कहें। हुजूर ने कौन फरमा के आने वाले को अबू ज़र बना दिया, फरमा आने वाले खुदा ने अबू ज़र नहीं बनाया, मैं मुस्तफा कहता हूं कौन अबा ज़र्रिन, अबू ज़र हो जा। सहाबा कहते हैं सिर्फ सूरत ही अबू ज़र की ना थी, सिर्फ सीरत ही अबू ज़र की ना थी, जब फिर देखा सूरत भी अबू ज़र की थी, सीरत भी अबू ज़र की थी। क्यों वो जुबान, बोलिए बोलिए, वो जुबान कोई कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत में लाखों सलाम। आगे बढ़िएगा। हजरत सुराका बिन मालिक कहते हैं जब हुजूर ने हिजरत की अबू जहल ने पीछे से मीटिंग बुला के उसने कहा कि जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को गिरफ्तार करके लाएगा मैं सुर्ख रंग के 100 ऊंट उसे दूंगा। सुराका बिन मालिक कहते हैं अभी कलमा नहीं पढ़ा था, दिल के अंदर ऊंट की मोहब्बत पैदा हुई।
मैं घोड़े पे सवार हुआ, घोड़े को एड़ी लगाई, मैंने घोड़ा दौड़ाया, दौड़ाते दौड़ाते करीब था मैं हुजूर को गिरफ्तार कर लेता। जमीन ने घोड़े की टांगे पकड़ ली, मेरा घोड़ा जमीन के अंदर धंसने लगा। अब अगले जुमले पे मैं देखता हूँ कौन बोलता है कौन नहीं बोलता। सुराका बिन मालिक कहता अभी कलमा नहीं पड़ा था, अभी इस्लाम नहीं लाया था। जब जमीन ने घोड़े की टांगे पकड़ी, घोड़ा जमीन के अंदर धंसने लगा, मेरे अंदर से आवाज आई, सुराका हाय सच्चा। हाय हाय, सुराका हाय सच्चा। कहते मैंने माफी मांगी, हुजूर ने माफ कर दिया। दूसरी बार फिर ऊंटों की मोहब्बत दिल में पैदा हुई, मैंने फिर एड़ी मारी घोड़े को, करीब था मैं गिरफ्तार कर लेता हुजूर को। फरमाया जमीन ने फिर घोड़े की टांगे पकड़नी, घोड़ा जमीन के अंदर धंसने लगा। फिर मेरे अंदर से आवाज आई, सुराका हाई सच्चा। फरमाते मैंने दूसरी बार माफी मांगी, हुजूर ने माफ कर दिया। वो करीम जो है आपने माफ कर दिया। फिर तीसरी बार कहते मैंने जुर्रत की, फिर घोड़े को एड़ी लगाई, करीब था मैं हुजूर को गिरफ्तार कर लेता। जमीन ने फिर घोड़े की टांगे पकड़ी, घोड़ा जमीन के अंदर धंसने लगा। सुराका कहते हैं मेरे अंदर से आवाज आई, सुराका मन तेरी मर्जी, ना मन तेरी मर्जी, हाई सच्चा। कहते हैं मैंने जब तीसरी बार माफी मांगी ना, हुजूर ने माफ किया और मुस्कुराने लग गए। सुनियो, जिस हदीस में आ जाए ना हुजूर मुस्कुराए तो मुस्कुराना सुन्नत है, मुस्कुराया करो। अल्लामा इकबाल बन के ना बैठे रहा करो। जिस हदीस में आ जाए ना हुजूर मुस्कुराए, हमारे अकाबरीन का ये तरीका है। जब वो हदीस पढ़ाते हैं ना, जब हदीस में आ जाए कि हुजूर रोए तो वो रोते हैं। कई दिन बीत जाते मुहद्दिसीन के, जिस हदीस में आ जाता हुजूर रोए तो रोते रोते, जिस हदीस में आता हुजूर मुस्कुराए तो मुस्कुराते थे। जब तीसरी बार सुराका बिन मालिक कहते मैंने माफी मांगी, हुजूर मुस्कुराने लग गए और मुस्कुरा के फरमाया, सुराका मैं निगाह नबूवत से देख रहा हूँ, किसरा फतह होगा, सोंगन के कंगन आएंगे, मेरे गुलाम तुझे पहनाएंगे। मैं वो कंगन देख रहा हूँ और तू मुझे गिरफ्तार करने में लगा हुआ है। कहा सुराका मैं निगाह नबूवत से देख रहा हूँ, किसरा फतह होगा, सोने के कंगन आएंगे, मेरे गुलाम तुझे पहनाएंगे, मैं कंगन देख रहा हूँ। और साथ सिद्दीक़ अकबर थे हिजरत में, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ कहते जब हुजूर ने फरमाया किसरा फतह होगा, कंगन आएंगे, मेरे गुलाम तुझे पहनाएंगे, कहते मेरा सीना चौड़ा हो गया। क्यों? वो जुबान बोल 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 सुन्नी बोल। कहते मेरा सीना चौड़ा हो गया। कहते अभी तो मक्के से चले थे, मदीने पहुंचे नहीं थे, रास्ते में थे, हुजूर ने फरमा दिया किसरा फतह होगा, कहते मेरा सीना चौड़ा हो गया। हजरत आमिर बिन फुहैरा साथ थे, कहते मेरा भी सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा हुजूर ने फरमा दिया। वो जुबान सब कौन की कुंजी कहें, फरमा अब किसरा फतह हो ही हो। फरमाते हैं कि मेरा सीना चौड़ा होगा। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं क्यों? वो जुबान, क्योंकि हुजूर ने फरमा दिया किसरा फतह होगा तो होगा। क्यों? साडा अकीदा है, साडे नबी दी जुबान, साडे वास्ते कुरान। अहबाब ज़िवाकार आला हजरत का हदाये के बख्शिश का एक एक शेर मैं जिम्मेदारी से अर्ज करता हूँ, कोई बदबख्त उंगली उठाए, मैं आला हजरत का हर शेर कुरान और हदीस से साबित करने के लिए तैयार हूँ। ये नहीं अहमद रजा ने तुम्हें तफासीर और हदीस का निचोड़ दिया। कहते हैं कि सिद्दीक़ अकबर कहते हैं मेरा सीना चौड़ा हो गया, क्योंकि हुजूर ने फरमाया किसरा फतह होगा। और फिर जमाने बीतता गया, हुजूर का ज़हरी विसाल हुआ, हजरत सिद्दीक़ अकबर का ज़माना आया, फिर हजरत फ़ारूक आज़म का ज़माना आया। मुसलमान गए यहूदियों के साथ जंग करने के लिए। पहले दिफाई जंगें होती थी, गेट होते थे पुराने दौर में। आप जाइए मुल्तान में, हरम गेट, पाक गेट, दौलत गेट है, वो बड़े गेट होते थे। शाम को लाक करते पूरा शहर लाक हो जाता। लाहौर के अंदर भी गेट ही थे। जब गए यहूदियों के साथ जंग करने के लिए तो उन्होंने दर्रे बंद कर दी। अब यहूदी अंदर, मुसलमान बाहर। अब जंग कैसे हो? आमना सामना हो तो जंग हो। मशवरा होने लगा क्या किया जाए। किसी ने मशवरा दिया ऐसा करते हैं, मिंजनीक के अंदर ना पत्थर रख के ऊपर से फेंकते हैं, अंदर पत्थर लगेंगे, तंग आमद जंग आमद, यहूदी तंग आएंगे, दर्रे खोलेंगे, जंग शुरू हो जाएगी। अब अगला जुमला मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ, उस जंग में हजरत सुराका बिन मालिक भी थे। आप कहने लगे यारो पत्थर रख के ना फेंको, मुझे रख के फेंको।
तो पत्थर रख के ना फेंको, मुझे रख के फेंको। सहाबा ने कहा सुराका कैसी बात करते हो? पहली बात तो ये, जब ऊपर से फेंका गया हड्डी पसली बचनी कोई नहीं, अगर बच भी गए अंदर सारे यहूदी हैं, आप अकेले होंगे छोड़ेंगे नहीं। सुराका ने फरमाया कुछ नहीं होता। उनने कहा सुराका राज से पर्दा हटा, भाई इतने वसूख से कहते कुछ नहीं होता। फरमाया पहले फेंको तो सही। हजरत सुराका बिन मालिक को मिंजनी के अंदर रख के फेंका। जब फेंका वो अंदर गए, दरवाजा खोला, बाहर आ गए। ऊपर से फेंका गया, अंदर गए, दरवाजा खोला, बाहर आके जंग शुरू हो गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई। बाद में सहाबा किराम जब बैठे ना, कहा बाबा जी राज से पर्दा हटाओ। सुराका बिन मालिक को कहा आप इतने वसूख से कहते थे, इत्मीनान और तसल्ली से कहते थे मुझे फेंको कुछ नहीं होता, कौन सा वजीफा पढ़ते हो, कौन सा कुश्ता है तुम्हारे पास? अब इस जुमले पे नूरी मस्जिद वालों तुम्हारा इम्तिहान है, कौन बोलता है कौन चुप होता है? सुराका बिन मालिक ने कहा लोगो मेरे पास वजीफा कोई नहीं, कुश्ता कोई नहीं, मेरा ईमान बड़ा पुख्ता है। मेरे हुजूर ने फरमाया था सुराका किस तरह फतह होगा, कंगन आएंगे मेरे गुलाम पहनाएंगे। फरमाया जब तक ओए कंगन कोई नहीं आने, सुराका को मौत भी कोई नहीं आनी है। आखिर वाले भी अगर आवाज आ रही है बाहर ले बोलिए मोहब्बत ना सुभान अल्लाह। सुराका ने कहा जब तक कंगन कोई नहीं आने, सुराका को मौत ही कोई नहीं आनी। क्यों? वो जुबान, बोलिए 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 साथ यार, वो जुबान जिसको सब कौन की कुंजी कहें, उसके नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। सुराका ने कहा जब हुजूर ने फरमाया था कंगन आएंगे मेरे गुलाम तुझे पहनाएंगे, फरमाया कि लोगों सूरज इधर का इधर उभर सकता है, जब तक कंगन कोई नहीं आने मौत भी कोई नहीं आनी है। वो जुबान जिसको, बोलिए बोलिए यक जुबान होके शेर मेरे नाल तुझे पढ़ने, वो जुबान जिसको सब कौन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। हजरत सुराका ने कहा जब तक कंगन कोई नहीं आने मौत भी कोई नहीं आने। अब हजरत फरूक आजम के दौर में किसरा फतह हुआ। हजरत सुराका बिन मालिक अलील थे, कमजोर थे, चार पाई के साथ लगे हुए थे। जब कंगन है ना फरूक आजम के पास, आपने गुलाम को भेजा जाओ सुराका को कहो बुला कर लाओ। उन्हें अर्ज की हुजूर वो अलील हैं, चार पाई के साथ लगे हुए, वो कैसे आएंगे? हजरत उमर ने कहा बस कान में इतना कहना सुराका कंगन आ गए ने। हाय हाय बोल यार बोल बोल। फिर मैं बस कान में इतना कहना सुराका कंगन आ गए ने। वो रावी कहते हैं लोगों रब की इज्जत कसम है, मैंने जाके जब कान में सुराका को कहा ना सुराका कंगन आ गए ने, कहते सुराका ऐसे उठ कर बैठे जैसे 18 साल का जवान उठ कर बैठा है। कहते सदका रसूलुल्लाह, मेरे हुजूर ने सच ही फरमाया था ना, वो जुबान की कुंजी कहें उसकी नाफिज हुकूमत वे। आगे बढ़िएगा। किसी ने पूछा अली से, अलीजुल मुर्दा शेर खुदा ताजदार अल अता दमाद मुस्तफ़ा, ऐसे इल्ज़ाम लगा जाता है भी सुन्नी अली अली नहीं करता। मैं कि पुत्र जो सुन्नी नहीं करते तो किसी माँ ने ऐसा पुत्र जन्ना नहीं जो अली अली करे। हम अली अली करते हैं क्योंकि रब ने अली को बनाया ही ऐसा है। अली यारों में ना हो तो यार पूरे नहीं होते, रिश्तेदारों में ना हो तो रिश्तेदार पूरे नहीं होते। इसलिए तू यारों की बात करता है तो बात कर, अगर यार अली के बगैर यार पूरे नहीं होंगे, अली के बगैर रिश्तेदार भी पूरे नहीं होंगे। किसी ने पूछा अली जिंदगी में कभी ठंडी नींद भी सोए हो? फरमा इक्को रात, इक्को ही रात, इक्को ही रात। अली कौन सी? फरमा हिजरत वाली। हुजूर ने बुलाया था अली मेरे बिस्तर पर सोएंगे। अर्ज किया कि अली जवानी आपके बिस्तर पे हुआ है। फरमा अली आज रात यहाँ सोना है, सुबह उठना है, मक्के के लोगों की अमानतें वापस करनी है, फिर तूने मदीने आना है। हजरत अली कहते हैं उस रात मुझे बड़े इत्मीनान और सुकून की नींद आई, ठंडी नींद आई, क्योंकि पहले जब भी सोता था यही खौफ होता शायद ज़िंदगी की आखिरी रात हो, शायद अली को मौत ना आ जाए। फिर मैं उस रात ठंडी नींद सोया। किसी ने कहा अली अगर मौत आ जाती, कहा क्यों आ जाती? हाय हाय, कहा क्यों आ जाती? कहा अगर फर्ज कर लें, कहा क्यों फर्ज कर लें? मेरे हुजूर ने फरमाया था
अली मेरे बिस्तर पर सो जाओ, सुबह उठना। अली का अकीदा है सुबह अली उठे ही उठे। क्यों? वो जुबां सब कौन की कुंजी कहें। फरमा हुजूर ने फरमा दिया था अली सुबह उठना, तो अली उठे ही उठे। मैंने सिर्फ अपने मौजू के मुताबिक जो बात है वो की है। ये वाक़या बड़ा तवील है, फिर वो कैसे आए, कैसे मुहासरा हुआ, मैं उधर जाना नहीं चाह रहा। अली पाक ने कहा कि हुजूर ने फरमाया था अली सुबह उठना, तो अली उठे ही उठे। हुजूर ने फरमाया था अली मदीने आना, फरमाया मदीने अली अपड़े ही अपड़े। क्यों? हुजूर ने फरमाया था अली मदीने आना। क्यों? सहाबा का भी यही अकीदा था। वो जुबां, बोलिए बोलिए यार बोलिए, बार वाले भी साथ बोलते रहे। आप मुझे देख रहे हैं, मैं भी आपको देख रहा हूं। वो जुबां जिसको सब कौन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। आइए आगे चलते हैं, मैं इख्तिसार करता जा रहा हूं, मैं बहुत कुछ आपकी दामन में डालना चाहता हूं। उठाइए मदारिज नबुव्वत, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी नकल करते हैं, हजरत अली और मुर्तजा सर्दियों में गर्मियों वाला लिबास पहनते, गर्मियों में सर्दियों वाला लिबास पहनते। हर बंदा सर्दी में सर्दी वाला लिबास पहनता है, गर्मी में गर्मी वाला लिबास। अली पाक गर्मियों में सर्दियों वाला, तो सर्दियों में गर्मियों वाला। किसी ने पूछा अली तुम्हें सर्दी और गर्मी नहीं लगती? कहा नहीं लगती। कहा क्यों? फरमाया गाल विच हो रहे, गाल विच हो रहे। फरमाया अली क्या? फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की थी, ऐ अल्लाह अली से गर्मी को भी दूर कर दे, सर्दी को भी दूर कर दे। बस जिस दिन से मुस्तफा ने फरमाया था मौला मेरे अली से गर्मी को भी दूर कर, सर्दी को भी दूर कर, बस फरमाया कि हुजूर ने फरमाया था वो जुबान जिसको कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। फरमाया लोगों, हुजूर ने फरमा दिया था तब से ना अली को गर्मी लगती है ना ही अली को सर्दी लगती है। क्यों? हमारा अकीदा है साढ़े नबी दी जुबान, साढ़े नबी दी जुबान, साढ़े वास्ते कुरान, किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं। इसलिए हसन बिन साबित ने कहा ना का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशाऊ, आका रब ने आपको ऐसे बनाया जैसे आप चाहते गए। तो रब ने पूछा होगा महबूब बता तो सही ज़बान कैसी बनाऊं, ज़बान कैसी बनाऊं, ज़बान ऐसी बनाऊं। हजरत अबू कुरसाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने इस्लाम लाने का वाक़या बयान करते हैं। कहते लोगों मैं बच्चा था, मेरे वालिद फौत हो गए, मेरी वालिदा और खाला इकट्ठे रहती थी, मैं खाला के परवरिश में रहता था। एक दिन मेरी खाला ने मुझे बुलाया, मुझे कहा बेटा ये बकरियां हैं, तुमने रोजाना बकरियां चराने जाया करना है। और साथ में कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है इधर मक्के में, उससे बच के रहना, वो जबरदस्ती कलमा पढ़ाता है, उसके करीब ना जाना। और आप साहिब अकल लोग बैठे हो, पढ़े लिखे लोग बैठे हो, बच्चे को जिस चीज से रोका जाए ना वो सब जरूर जाता है। खाला ने कहा अबू कुरसाफा को भाई ना जाना। अबू कुरसाफा कहते मैं दिल च नीत लिए आज जाना ही जाना है, वेख के ही आने। कहते मैंने बकरियां ली, मैंने बकरियां छोड़ी, हुजूर के पास आया, कहते बस पहली नजर पड़ी, हाय हाय बोल बोल यार। कहते बस हुजूर के चेहरे पे पहली नजर पड़ी तो कहा मैं हुजूर का हो गया, हुजूर का हो गया। कहते मैं बैठा रहा आपके पास, देखता ही रहा, सुबह से शाम हो गई, पता ही कोई नहीं, बकरियां चरानी है, घर भी वापस जाना है। जब सूर्य गुरूब हुआ मैंने कहा हो बकरियां लेकर वापस भी जाना है। कहते मैं घर गया, बकरियां भूखी थी, चराई जो ना थी। खाला ने गुस्सा किया, बातें सुन ली, कहते सो गया। सुबह उठा, फिर जब बकरियां ली फिर निकलने लगा। फिर खाला ने कहा बेटे कल तूने बकरियां ध्यान से नहीं चराई, आज बकरियां ध्यान से चराना। और अगली बात याद रखना, वो मैं जुमला बार बार नहीं बोलूंगा, मैं उम्मती हूं, आप समझते रहना। वो जुमला बार बार मैं नहीं बोलूंगा जो उसके खाला ने अबू कुरसाफा को कहा। दूसरे दिन भी वही जुमला कहा। हजरत अबू कुरसाफा कहते हैं मैंने दिल से कहा खाला तू कहती है बच के रहना, असी तो कल दे हो ही गया उन्होंने दे, अभी तो कल वाला नशा नहीं उतर रहा, तू कहती है बच के रहना। कहते दूसरा दिन आया, मैंने बकरियां छोड़ी हुजूर की महफिल में, मैं हुजूर की महफिल में आके बैठ गया। फिर मैं टिकट की बात क्या आपको देखता रहा,
फिर शाम हो गई, सूरज गुरूब हुआ, फिर ख्याल आया ओहो बकरियां घर। कहते फिर दूसरा दिन हुआ, बकरियां पहले से भूखी। कहते खाला ने फिर उस दिन बड़ा गुस्सा किया। कहते बातें सुनी सो गया। इश्क वाले नूं गल्लां सुननियां पैंदियां ने, टेंशन ना लिया करो। जदों इश्क हो जाए तो फिर इम्तिहान भी होंदे, अजमैश भी होंदी है। बाबा ये फूलों की सेज नहीं है, ये नहीं कि इश्क हो तो फूलों की सेज हो। मौजा 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 नहीं, आरे के नीचे चीरना पड़ता है। ठीक है, उमैया के कोड़े खाने पड़ते हैं। तो हजरत अबू कुसाफा कहते हैं खाला की बातें सुनी, सुनता रहा। कहते तीसरा दिन जब आया ना, खाला ने बड़ी सख्ती से कहा पुत्र आज अगर बकरियां भूखियां आया ना तेरी खैर कोई नहीं। कहता मैं गया, बकरियां फिर छोड़ी, फिर हुजूर की महफिल बैठ गया। सुबह से शाम हो गई। जब शाम हुई ना, कहते मेरी आंखों से आंसू होने लगे, मैं रोने लग गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू कुसाफा रोते क्यों? मैंने आप क्या कहा 3 दिन हो गए बकरियां भूखी जा रही हैं, खाला 3 दिन से गुस्सा कर रही है। आज बकरियां भूखी गई तो घर से मार पड़े ही पड़े। कार्य बात साहब इस जुमले की कदर कीजिएगा। हुजूर ने फरमाया अबू कुसाफा परेशान क्यों होता है, बकरियां ले आ, मैं कोई आजिज नबी हूँ। परेशान क्यों होता है, मैं कोई आजिज तो नहीं, बेअख्तियार तो नहीं, तो बकरियां ले आ। हजरत अबू कुसाफा कहते कायनात वालों मैंने बकरियां लेकर हुजूर के पास आया। हुजूर हर बकरी पर हाथ फेरते जा रहे हैं, हाथ फेरते जा रहे हैं। सब पर हाथ फेरने के बाद यदुल्लाह वाले हाथ बुलंद किए, कौन वाली जुबान से कहा ऐ अल्लाह अबू कुसाफा की बकरियों में बरकत डाल दे और दूध में इजाफा कर दे, चर्बी में इजाफा कर दे। हजरत अबू कुसाफा कहते हैं जब मैं बकरियां लेके गया, पहले से बकरियां मोटी दादी भी हो गई, दुबली भी हो गई। फरमाया कि चंगी मोटी दादी, दूध भी थनों में काफी है। जब खाला के पास गया, खाला ने बकरियों का मंजर देखा। इस जुमले पर नूरी मस्जिद वालों दिल ठंडा हो जाए अगर आपको बात समझ आए। खाला ने कहा पुत्र और जितने आज चरा के आए रोजाना इतने फरमाया के पुत्र जिथे आज चरा के आए ना, हाय हाय समझे नहीं, कभी समय को सुनो तो चाह सावे ना। पीर पीरा मीर मीरा महबूब सुभानी कुतुब रब्बानी शबाज ला मकानी आरिफ हक्कानी कंदील नूरानी अशेख अब्दुल कादिर जिलानी। बड़े पीर सरकार फरमाते लोगों 3 चीजें नहीं हो सकती कभी ऐसा, चराग जर रहा हो, हाय हाय परवाने को वाजिद ना आए, चराग जले परवाना गलियों में जाके दलीलें मांगता फिरे, हाय हाय। फरमाया ये नहीं हो सकता, चराग जले परवाने को वाजिद ना आए, वो पूछता फिरे कि बाकी चराग जल रहा है, ये नहीं हो सकता। फरमाया कि फूल खिले बोल बोल को वाजिद ना आए, भला लोगों से पूछ रही हो। पीर पीरा कहते लोगों चराग चले परवाने को वाजिद आता है, फूल खिले बोल बोल को वाजिद आता है। नबी का जिक्र हो उम्मती को वाजिद ना आए, बोल बोल बोल। फरमाते भला ये कैसे हो सकता है, नबी का जिक्र हो उम्मती को वाजिद ना आए। फरमाया कि फिर ला ईमान अली मल्ला वजदाला, वो अपनी किस्मत पर रोए, कनेक्शन टूट चुका है। अगर कनेक्शन मजबूत होता भला ये हो सकता है। तो इसलिए अहबाब दी वकार हजरत अबू कुसाफा को खाला ने कहा पुत्र जिथे आज चरा के आए ना उथे ही चराया कर। अबू कुसाफा कहते अब मैं वाजिद में आ गया। मैंने कहा खाला चराया आज भी कोई नहीं, आए है बोल चराया आज भी कोई नहीं। उन्हें कहा चराया नहीं तो फिर मोटी दादी कैसे हो गई?
बकरियों का पेट कैसे भर गया, दूध थनों में कैसे आ गया। उन्हें क्या वो जुबान, बोल बोल बोल, वो जुबान जिसको सब कौन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अबू कुरसाफा ने कहा खाला 3 दिन हो गए, कहती थी ना जिससे बच के रहना, उनने दुआ की थी, हुजूर ने दुआ की, बकरियों का पेट भर गया। आज लोग मिसलियत के दावे करते हैं। मैं कि पुत्र तू भी बकरियों ने पट्ठे ना पाया कर, दुआ की थी कर दे, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हाँ दुआ ही कर, छड़ी कर, हाथ फेर छड़ा कर, ढोरा नु फिर पट्ठे बांध देन, कोई लोड़ कोई नहीं। मिसलियत के जो दावे हैं ना हमारे जैसे हैं। मैंने कहा तू कहां, तेरी औकात कहां। साढ़े सरे की जबान दे जांदन जात दी कोड़ किरड़ी कमा तशाऊ। आका आपको रब ने ऐसे बनाया जैसे आप चाहते गए, आप चाहते गए रब बनाता गया। वो जुबान की कुंजी कहें। हुजूर खुतबा दे रहे हैं, जुमे का दिन है, जुमे का दिन है। एक अराबी खड़े हुए देहाती, आका कवात फाली है, जानवर भूखे मरने लगे, बारिश के लिए दुआ फरमा दें। हुजूर ने हाथ उठा दिया, हुजूर ने हाथ उठा दिया। यहाँ भी मेरे इमाम बोले हैं ना, जब तेरे और मेरे नबी जब कभी मांगते हैं ना, दुआ के लिए हाथ बुलंद करते हैं, मेरा इमाम यहाँ बोलता है इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झोंक कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। ये पता आला हजरत का शेर असल पता क्या है, तुसी हाथ में सुन के तो जा रख गए, ये शिकला मार गई हैं, चस्के दबाए गए। आला हजरत कमाल कर देते। ये शेर में इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा। ये इजाबत क्या है, इनायत क्या पता है? इजाबत ये चेक पोस्ट है, मकाम इजाबत चेक पोस्ट है। जब आप दुआ करते हैं ना, जब ये दुआ जाती है ना, इलैहि यसअदुल कलीमुत तय्यिब, जब ये ऊपर बढ़ती है ना, आगे चेक पोस्ट है, वहाँ दुआ को रोक दिया जाता है, चेकिंग होती है कि जिसने मांगा है हलाल का खाए तू, पीता हलाल का ही तू, मियार तो उतरे, फिर मकाम इजाबत से जब आगे बढ़ती है, फिर मकाम इनायत है, फिर मकाम इनायत है। ये मकाम इजाबत चेक पोस्ट है। दुनिया का कोई बंदा भी दुआ मांगे, दुआ को मकाम इजाबत तक जाना पड़ता है। अब अगले जुमले की मीर भाई कदर करना, अहमद रजा कहते लोगों, दुनिया का कोई फर्द दुआ मांगे, दुआ को मकाम इजाबत तक जाना पड़ता है। जब तेरे और मेरे नबी दुआ करते हैं, मकाम इजाबत झोंक के बोलिए यार मोहब्बत जितनी मैंने चाह खाने के लिए सुबह नजर आ नहीं रही। फकीर क्लास नहीं पढ़ाते, खतीबार सौदा नहीं, जब हम तकरीर कर रहे हैं दिन क्लास पानी है, राती जा तो खाकी लकी शोर को ठोके बयान कर रहे हैं। एक हदीस नियामत के तौर पर आज किए थे, इस वास्ते चस्के छाड़ दे, है ना, चस्के छाड़ दे, हकायत की दुनिया में आई। आज तो हम वो जुबान जिसको सब को उनकी कुंजी रहे हैं, हम तो हुजूर के बारे कह रहे हैं ना। यकीन मानिए, ये सिर्फ ये तो शेर था ना, जब मैं इस मौजू की तैयारी करने में बैठा ना, कमाल हो गया। रब ने तो कौन वाली जुबान औलिया को बेटा दी, हदीस और तफासिर भारी पड़ी है जनाब। औलिया को रब ने कौन की जुबान अता फरमा दी, तो कहाँ बैठे हम तो हुजूर की बात करते, लोग को तकलीफ होना शुरू हो जाती है। और फिर बड़ी बात यह है, जो हमारे मुखालिफिन उनकी अपनी किताबों के अंदर कुरान की आयात
और अहदीस का तस्कीरा ऐसा है जिससे वो भी तस्लीम कर गए जब पे कि रब ने वलियां की कौन सी जुबान अता फरमाई। हम तो नबी की बात कर रहे हैं, लोग को तकलीफ होती है। अब आप की वक़्त के दामन में गुंजाइश नहीं, घड़ी दौड़ती जा रही है। हुजूर ने दुआ की, जो भी दुआ मांगे उसे मकाम में इजाबत तक जाना पड़ता है। जब तेरे और मेरे नबी दुआ मांगी, आला हज़रत कहते मकाम में इजाबत छोड़ के कदम नहीं। तो हुजूर ने दुआ मांगी, साहबा कहते बात अल्लाह थी, बस हुजूर दुआ मांगी तो हुजूर ने दुआ मांगी, बस दुआ खत्म होने की देर थी, अचानक बादल है, बरसना शुरू हो गया। पूरा हफ्ता बारिश होती रही। किसी ने पूछा ये बादल है, पूरा हफ्ता बारिश कैसे होती रही? नहीं जा रही तुसी सारी तकरीर ही तय कर दी, घंटे बाद तो चेता आया यार चंगा रहा ये तो जोर में यार, ये बाहर में समझ कोई नहीं जो मैं उन्हें विचार में कहीं जाना कहो यार सुभान अल्लाह। चलो साढ़े अपने नसीब थोड़े अपने नसीब नहीं जानती थी, बात जानती सी ना, चलो शुक्र है जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्या कर रहा हूँ, हुजूर ने दुआ मांगी, बादल कहाँ से है, अचानक बरसना क्यों शुरू हो गए? तो किधर का वो जुबान जिसको सब कौन की कोई जीत है और खिलाफत हुकूमत बिला सलाम। अगला जुमा आ गया। अब रावी कहते हैं या कोई सस्ता या और का वो कहते सोनिया करा करना। अच्छा मेरे भी मुझे कहते हैं यहाँ पर शेख कुरान वाला मुफ्ती मोहम्मद मंजूर अहमद फैजी रहमतुल्लाह अलैह मुसन्निफ मकाम रसूल साबिक शेख लतीफ जामिअतुल मदीना कराची, आप फरमाते थे शेख साहब कहते थे हुजूर ने जुमे वाले दिन दुआ की है बारिश के लिए पूरा हफ्ता हो गया। आज भी इस गाने कहते हैं जुमेरात जुमे बादल आते ना, कहते हैं जुमेरात जुमे की झड़ी हफ्ता खड़ी कहते ना। मेरे पीर कहते थे यार बादल को हुजूर का फरमान आज भी याद है। चल सही बोल क्यों वो जुबान जिसको सब कोई की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत में लाखों सलाम। साढ़े नबी की जुबान साढ़े वास्ते कुरान क्यों अन्ना का क्या तो खुली कमा तशाओ। आका रब ने आपको ऐसे बनाया जैसे आप चाहते गए। कोई रब ने पूछा होगा महबूब बता तो सही ज़बान कैसी बनाऊं? वो जुबान जिसको सब को उनकी कुंजी कहें उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। आगे बढ़िएगा। हजरत अबू बरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कुर्बानी का दिन था, शरीयत का हुक्म है कि ईद की नमाज पढ़ने के बाद कुर्बानी करनी है। फिर बकरा छतरा 1 साल का हो, साल का होना चाहिए। हजरत अबू बरदा कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया मेरे हमसाए गरीब हैं बेचारे, मैं जल्दी से कुर्बानी कर लेता हूँ, गोश्त उनके पास चला जाएगा, वो हांडी पका लेंगे, फिर ईद पढ़ने चला जाऊँगा। कहते हैं मैं ईद पढ़ने गया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ईद से पहले कुर्बानी नहीं होती, वो गोश्त है। मैंने अर्ज़ की सोना मैं तो कर छड़िए। तो हुजूर ने फरमाया कि कुर्बानी तेरी नहीं हुई। आका होन फरमाया आबू की बकरा है? आका है तो सही बकरा, पर है 6 महीने का, है सही पर है 6 माह का। हुजूर ने फरमाया जा तू कर, तेरे लिए जायज है। हुजूर फरमा रहे तेरे लिए जायज है, बाकियों के लिए नहीं। जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, ये तमाम अपनी गुफ्तगू का जिम्मेदार हूँ एक जुमले का। हुजूर ने फरमाया अबू बरदा तेरे लिए जायज है, बाकियों के लिए नहीं। कोई पूछे शरीयत ने तो हुक्म दिया साल का होना चाहिए, हुजूर ने अबू बरदा को कहा 6 महीने का, तेरे लिए जायज है। बरेली के इमाम ने कहा ओए बक बक बंद करो, वो जुबान बोलो 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 यार बोलो, वो जुबान जिसको सब कौन की कुंजी कहें उसकी नाफिज हुकूमत में साढ़े नबी दी जुबान साढ़े वास्ते कुरान किसी होर दा बयान का अन्ना का
कद खुलिकता कमा तशाऊ, आका रब ने आपको ऐसे बनाया जैसे आप चाहते गए। कोई रब ने पूछा होगा वो बता तो सही तेरी ज़बान कैसी बनूं। हजरत सईद बिन मुसय्यब रावी हैं, कहते जुमे का दिन था, हुजूर ने बारिश के लिए दुआ की। वो पहली और हदीस है, ये और वाक़या है। कहते हुजूर ने जब दुआ की, मौला हमें शराब कर दे। हजरत अबू लुबाबा खड़े हुए, सोनिया करम करो, खजूरें अभी खेतों में पड़ी हैं। अबू लुबाबा ने कहा हुजूर करम करो, खजूरें अभी खेतों में पड़ी हैं। हुजूर ने फरमाया कि मौला हमें शराब कर, इतना शराब कर अबू लुबाबा बरना होकर खिलियानों में जाकर अपनी चादर से खिलियान का मुंह बंद करता फिरे। हुजूर अजरा तफन्नुन फरमा दिया, फरमा मौला ऐसा शराब कर दे अबू लुबाबा बरना होकर अपने खिलियानों के मुंह चादर से बंद करता फिर, ऐसा शराब कर दे। सहाबा कहते बादल न थे, अचानक बादल है, बरसना शुरू हो गए, अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। अंसार जमा होकर गए अबू लुबाबा के पास, अंसार सारे जमा होकर गए अबू लुबाबा के पास। कहा अबू लुबाबा जब तक तू वैसे नहीं करेगा जैसे हुजूर ने कहा है तो बारिश कोई नहीं रुकनी। हुजूर ने फरमाया मौला शराब कर, इतना कर, इतना कर, यहाँ तक कि अबू लुबाबा बरना होकर अपने खिलियानों का मुंह चादर से बंद करता फिरे। सहाबा ने कहा अबू लुबाबा जादू तक तू बरना होके अपने खिलियाने का मुंह चादर नाल बंद कोई नहीं करना ते बारिश कोई नहीं रुकनी। उन्हें पूछे क्यों? वो जुबान बोल 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 यार, वो जुबान जिसको सब कौन की कुंजी कहें। बोलो 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 यार, बोलो बोलते क्यों नहीं? अजी तो तकरीर शुरू हुई है, तुझे थक गए हो, तुझे हुणी ला गोडे छोटे फाड़ लेने अल्लाह दे बंदे हो। अजी तक मोटरवे के करीब हूँ चढ़िया मोटरवे अंसार। अब सहाबा का भी तो अकीदा देखे ना, उन्हें रब से तो दुआ नहीं कि मौला बारिश रोक दे, और हुजूर का बात भी नहीं गया, उनको पता हुजूर ने फरमा दिया है। अब अबू लुबाबा को ऐसे करना पड़ेगा। अबू लुबाबा जब तक तू बरना होकर अपने खेत में जाकर खिलियानों के मुंह चादर से बंद नहीं करेगा बारिश नहीं रुकनी। अबू लुबाबा बरना होकर गए, जाके खिलियानों का चादर से मुंह बंद किया, बारिश रुक गई। वो जुबान जिसको सब कौन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशाऊ, महबूब रब ने आपको ऐसे बनाया जैसे आप चाहते गए। कोई रब ने पूछा होगा महबूब बता तो सही तेरी ज़बान कैसी बनाऊं, महबूब बता तो सही तेरी ज़बान कैसी बनाऊं। हजरत अबू हुरैरा, कौन अबू हुरैरा? हदीस का ज़ख़ीरा खंगाल के देखिए, सबसे ज्यादा हदीस है जिस सहाबी ने रिवायत की उसका नाम अबू हुरैरा है। अच्छा अबू हुरैरा, आपका नाम तो अब्दुर्रहमान है असल। ये इसमें एक और वजह अबू हुरैरा क्यों है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, बिल्कुल घड़ी दौड़ती जा रही है। मैं भी तो गैर 7 ताला वैसे लाया हुआ, जब मैं तहम्मुल ना रहता तो मैं 2 गल्लां करनी थी, मेरा घंटा पूरा हो जाना है। हाँ, क्योंकि साढ़े ना शेख करीम अगर किसी ने सुने फैज साहब रहमतुल्लाह अलैह नु, आप 2 3 घंटा खिताब करते थे। वो कहने भी फैजियां को घंटा तकरीर होंदी नहीं, तो फिर जो फैजी होंगे बेसुरे पर तुहानू सुर आएगी। हाँ तुहानू सुर आएगी। एक असा अजकल चस्के तो बह गया, सुर ताल दोड़े मैये टप्पे लादे पार का चस्का पूरा किया। मेरा दोस्त तेरे ईमान को ताकत या रब का कुरान देता है या नबी का फरमान देता है। हजरत अबू हुरैरा ने सबसे ज़्यादा हदीस रिवायत की हैं। हजरत अबू हुरैरा, अब अबू हुरैरा का नाम है, मैं बात एक करना चाहता था, 2 बातें मुझे अब जहन में आ गई, मैं दोनों कर देता हूँ अबू हुरैरा की, दोनों मौजू के मुताबिक हैं। हजरत अबू हुरैरा अकेले हैं, ना भाई है ना बहन है, ना वालिद का साया है, अकेली वालिदा है, और इत्तफाक से वो मुसलमान नहीं है। मन अहब्बा शैयन अक्सर ज़िक्रहु, बंदे ने जिस चीज़ के साथ मोहब्बत हो अक्सर उसका जिक्र करता है। ऐसे है ना, सुनियो हम दावे तो करते हैं कि हमें हुजूर से बड़ी मोहब्बत है, कभी अपने गिरबान में झांक के अपनी ज़िंदगी का मुताला करना, हम ज़्यादा जिक्र अल्लाह रसूल का करते हैं या सियासत का करते हैं? कभी सोचना ये कहीं खोखले दावे तो नहीं, क्योंकि मन अहब्बा शैयन अक्सर ज़िक्र हुजूर का फरमान और है भी हकीकत है। मिसाल के तौर पर
एक बंदे को खेती बाड़ी के साथ बड़ा प्यार होता है, वो कितने पुराना बन के जाए ना पूछेगा ओ यार इतने थोड़े किले की की औसत है, यही है ना, अच्छा इतने किले का की जनाब ठेका चल दे की औसत है जी, क्यों उसको मोहब्बत खेती बाड़ी के साथ है। कोई व्यापारी बंदा है जानवरों का, वो किसी इलाके पुराना जाए पूछेगा यार इतने मज्जा का की रेट चल दे, इन है कि कोई ना, क्योंकि ऐसे ही है मन हब्बा शैयन अक्सर जिक्र हो, ये हुजूर ने फरमाया तो वो जुबान। अच्छा मैं ये करना नहीं चाहता था, ये भी वुजू के मुताबिक बात हो गई, मन हब्बा शैयन अक्सर जिक्र हो। ऐसे है कि नहीं, जिस चीज के साथ प्यार हो, कारोबारी लोग ने देख लो जैनू जेड़े चीज ना प्यार होएगा ना उत्थे यही पूछेगा, इस तरह है ना मन हब्बा शैयन अक्सर जिक्र हो। कोई पूछे यार फिलाना बंदा खेती बाड़ी ना प्यार कर दे, जिथे भी जाए इजा गल्ला ही खेती बाड़ी जाने न कि वो जुबान जिसको सब कौन की कुंजी कहें उसकी नाफिज हुकूमत बिलाकु सलाम। अबू हुरैरा को मोहब्बत ही हुजूर से, तो गल्ला ही हुजूर दियां हुण दिल कर दे घर जान तो जाके वालदा के साथ बातें करें, वो सुनने के लिए तैयार नहीं। एक दिन हुजूर की बारगाह में आरज़ी कर दी, सोनिया वालदा के ईमान के लिए दुआ ही कर दें। हुजूर ने यदुल्ला वाले हाथ उठा लिए, कौन की ज़ुबान से दुआ मांग ली, मौला अबू हुरैरा की माँ को ईमान अता फरमा। बस हुजूर की दुआ ख़त्म हुई, अबू हुरैरा मजलिस से उठे दौड़ते जा रहे हैं। जिसने गली में पकड़ के पूछा अबू हुरैरा आज चलने का अंदाज वखरा है, आज चलने का अंदाज बड़ा अजीब है, तेज दौड़ते जा रहे, वजह क्या है? पहले तो ऐसा नहीं करते। फरमाया छड्डो आज देखना चाहता घर पहले मैं पढ़दा या हुजूर की दुआ पहले पढ़ दिए, देखना चाहता। जब गए घर पे दरवाजे पर दस्तक दी, माँ ने कहा बेटा ठहरिए, बस इस अंदाज ने बता दिया वो जुबान जिसको सब कौन की कुंजी कहें उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। इसलिए हसन बिन साबित कहते हैं कि अन्ना का कद खुलिकता कमा तशाऊ, आका रब ने आपको ऐसे बनाया जैसे आप चाहते गए। रब ने पूछा होगा महबूब बता तो सही ज़बान कैसी बना। वो अबू हुरैरा कहते हैं लोगों मेरे ऊपर बड़ी मुसीबतें आई, एक मेरे ऊपर मुसीबत ये भी आई मेरा तोशादान चोरी हो गया। साहबा ने कहा अबू हुरैरा ये क्या तोशादान चोरी हो गया, मुसीबत आई? तवज्जो है, मेरा टाइम 5 मिनट अजी है, मैं पूछ के शुरू किया ना टेंशन लेना, मेरा 5 मिनट टाइम है। तुसी जनाब पानी दी वारी हो 1 मिनट नहीं छड़ दे तो मैं 5 मिनट की मैं छड़ देवा थानू। हाँ पूरा घंटा लाउडे हशम साहब का घंटा पूरा, तो वो घंटा तो करने बाद दफा इन भी होंगे, लेकिन थोड़ा सुबह का टाइम होंगे तो मैं थोड़ा लिहाज बड़ा करता। मेरी दूसरी हाज़री है गालिबन, बिच वक्फा पा कने कुछ 1-2 साल पहले भी हाजिर हुआ था। वो एक मुरीद ने पीरा घलिया भी जा शेखुपुरा काम करके आ, वो न लाहौर टुर गया, वापस आया पीर आ क्या मर तेन तो घलिया शेखुपुरे तो तू लाहौर चला गया। उन्हें कहा हुजूर तुसी शेखुपुर फरमाया ही अगे मैं खुद फरमीज गया हाँ मैंने हाँ तो इन्हें घंटे का फरमाए। अमूमन मैं अगे फरमीज जाना लेकिन आज नहीं, टाइम ऐसा है। हाँ आज फरमान था कि रहने फरमीजना नहीं, तो सुभान अल्लाह बोलो। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मेरे ऊपर बड़े गम आए, एक गम ये है मेरा तोशादान चोरी हो गया। पूछा अबू हुरैरा वो तोशादान का क्या मसला? कहते हैं कि मेरे पास तोशादान जैनू आजकल तुम बोझा कहते हो इनू तोशादान कहते, तो उसके अंदर कहते मेरी चंद खजूरें थी। मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर जाके अर्ज की आका तोशादान में खजूरें कम हैं, बंदे ज्यादा हैं खाने वाले, अब कात साली भी है, आगे भी खाने के लिए कोई चीज नजर नहीं आ रही। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अबू हुरैरा तोशादान ले आओ। कहते मैं तोशादान ले गया, हुजूर ने अंदर हाथ डाला, फिर यदुल्ला वाले हाथ उठा लिए, कौन की जुबान से बरकत की दुआ दी। फरमाया अबू हुरैरा अब सहाबा को बुला और हाथ डाल के खजूरें देता जा। कहते 10-10 सहाबा आते गए, मैं खजूरें देता गया, आते गए देता गया, सारे सहाबा सैर हो गए, वो खजूरें अभी बाकी थी। अबू हुरैरा खजूरें क्यों बाकी थी? वो तो थोड़ी थी कि हुजूर ने बरकत की दुआ की थी। वो जुबान जिसको सब कौन की कुंजी कहें। फरमाते लोगों सिर्फ यहाँ तक नहीं, हुजूर का जमाना जहरी रहा तो मैं वो खजूरें इस्तेमाल करता रहा, फिर सदीक अकबर का जमाना आया मैं खजूरें इस्तेमाल बोले बड़ी गल है। कहते हुजूर ने फरमाया खोल कर ही देखना, बस अंदर से हाथ डालना खजूरें निकालते रहना। हुजूर का जहरी जमाना रहा,
कहते मैं खजूरें निकालता रहा, इस्तेमाल करता रहा। सदीक अकबर का जमाना आया, खजूरें निकालता रहा, इस्तेमाल करता रहा। फरूक आजम का जमाना आया, खजूरें निकालता रहा, इस्तेमाल करता रहा। हजरत उस्मान गनी का जमाना आया। हाय हाय, कहते ओ चंद खजूरा तोशादान क्यों वो जुबान सब कौन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। कहते उस्मान गनी का जमाना आया, फिर भी मैं खजूरें इस्तेमाल करता रहा। लेकिन फरमा एक रात ऐसा आया, कोई बदबख्त चोर आ गए और तोशादान ही चुरा के ले गए। कहने लोगो रब दी इज्जत दी कसम है, अगर वो चोरी ना होंदा तो मेरे नस्ल दर नस्ल विरासतन वो तोशादान चलता रहना, कियामत आ सकती सी पर खजूरा खत्म नहीं सी हो सकदियां। वो जुबान हाय हाय, कहते हैं खजूरें खत्म ना होती, चोरी हो गया ना, कोई पूछे ना अबू हुरैरा करो ये बात क्यों कर रहे हो, उनका वो जुबान सब कौन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशाऊ। अजीज़ान गिरामी, हुजूर के एक एक उज़्व पर फ़कीर अगर घंटों बास करना चाहिए। सिर्फ अब ज़बान पे किया है ना, मौजू इतना था। वो ज़ुबान सब को उनकी कुंजीत है। फ़कीर का यही मौजू था। पिछले साल ख़त्म नबुव्वत था। अल्हम्दुलिल्लाह कि जो हुक्म देते हैं फिर साहब दे रहे को कहे भी ऐसा सबक सुनाने है तो शगिर्द केड़ा चंगा होंगे भी सबक होर याद करके आवे है। कहते ना चलो भी आए ना सुना दिए जो कहते हैं वो सुनाओ, फिर तो चाहते ना तो बंदा कोई मौजू के साथ वफा करे, उसके साथ तुम भी वफा किया करो, मोहब्बत किया करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ और इल्तिजा है आपकी इस मस्जिद को, आपके इमाम व खतीब साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इस ज़ौक़ और शौक़ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दौरान गुफ्तगू साहबन ख़ातान मेरी ज़ुबान से क्यों गलत जुमला निकल गया हो, मैं अपने रब से माफ़ी का तलबगार हूँ। जो जुमला रब रसूल की बारगाह में कबूल हो जाए, मेरे लिए और आपके लिए निजात और शिफात का ज़रिया बनाए। यार जिंदा सोबत बाकी फ़कीरान आए, सदा कर चले मियाँ तुम खुश रहो, हम दुआ कर चले। बमालिया इल्लल बलागुल मुबीन।